हेलो बच्चों, तो आज हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है। एक्सक्रीशन। ओके। लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज। ड्यूरिंग दिस एक्टिविटीज अ वेराइटी ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस। ठीक है। ठीक है। तो क्या कह रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत सारे एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है। ओके जब ये एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं तो बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल, सम ऑफ द फूड वी ईट इज नॉट यूज बाय आवर बॉडीज, है ना। कुछ खाना ऐसे होते हैं जो हम खाते हैं वो हमारे बॉडी जो है वो यूज नहीं करते हैं। ठीक है। अनडाइजेस्टेड फूड इज अ वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है। जो कि क्या है, अनडाइजेस्टेड फूड है, जो कि क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है। ओके। ड्यूरिंग respiration, water, carbon dioxide and heat are produced as waste. ठीक है। ठीक है। यूरिया इज अनदर वेस्ट प्रोडक्ट। ओके। यूरिया क्या है, अनदर वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है और टॉक्सिक है। ठीक है। एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है। अब देखो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो हमारे बॉडी में जब इकट्ठे होते हैं तो हमारे हेल्थ के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ओके। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ठीक है। अब एक्सक्रीशन किसे कहते हैं, हमारे बॉडी से जब ये वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं उसे हम एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक है। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट को उसे हम एक्सक्रीशन कहते हैं। ओके। ठीक है। एक्सक्रीशन ऑफ एनिमल्स। ठीक है। अब एनिमल्स में एक्सक्रीशन जो है वो कैसे होते हैं। ठीक है। इन स्मॉल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट आर रिमूव थ्रू द जनरल सरफेस ऑफ देयर बॉडी बाय द सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है। अब देखो जो छोटे एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो कि जो छोटे होते हैं, वन सेल होते हैं, या फिर जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, जो पानी में ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है, वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट कैसे रिमूव करते हैं। ठीक है। जो उनका सरफेस है, जनरल सरफेस है बॉडी का, जो सरफेस है उससे वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो रिमूव करते हैं। ठीक है। बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, सिंपल प्रोसेस। ठीक है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस से वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो उसको बाहर करते हैं बाय द डिफ्यूजन। ठीक है। अपने स्किन के थ्रू, ओके, बॉडी सरफेस जो है उनके थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं। ठीक है। इन लार्ज एनिमल्स डिफ्यूजन अलोन इज नॉट सफिशिएंट। ठीक है। जो बड़े एनिमल्स हैं डिफ्यूजन जो है वो उनके लिए सफिशिएंट नहीं होते हैं। ठीक है। दे हैव डेवलप्ड स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन। ठीक है। उन एनिमल्स में ऐसे ऑर्गन होते हैं, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं जो एक्सक्रीशन करते हैं। ठीक है। जो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। ठीक है। किडनी इन वर्टिब्रेट एनिमल्स। ठीक है। जैसे कि वर्टिब्रेट एनिमल्स में क्या होता है, किडनी होते हैं। ठीक है। जिसके थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। ठीक है। ठीक है। वर्टिब्रेट एनिमल्स उसे कहते हैं जिनको बैकबोन होते हैं, बोन होते हैं। ठीक है। ओके। नेक्स्ट है हमारा एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। ठीक है। अब ह्यूमंस में एक्सक्रीशन जो है वो कैसे परफॉर्म होते हैं। ठीक है। एक्सक्रीटरी सब्सटेंस इन ह्यूमन आर यूरिया, स्वेट एंड अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है। अब ह्यूमन में जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस जो है, ठीक है, जो अनवांटेड सब्सटेंस जो है वो क्या क्या है, यूरिया है, स्वेट है, ठीक है, पसीना है ना, और अनडाइजेस्टेड फूड है। ओके। ह्यूमन बॉडी हैज वेरियस ऑर्गन टू गेट रेड ऑफ वेस्ट, है ना। देखो हमारे बॉडी में ऐसे बहुत सारे ऑर्गन होते हैं जो इन सबको रिमूव करते हैं, है ना, बाहर निकालते हैं। जैसे कि लंग्स है। ठीक है। लंग्स क्या करता है, रिस्पायरेशन करते हैं, है ना। रिस्पायरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर को बाहर
निकालते हैं। जब हम रिस्पायरेशन करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, है ना, तब साथ में क्या होता है, वाटर वेपर्स भी बाहर रिमूव होते हैं। ओके, स्किन क्या करते हैं, जब समर्स में, है ना, जब हमें गर्मी लगते हैं तो क्या होता है, पसीना आते हैं, है ना, पसीने के साथ क्या होता है, सॉल्ट, है ना, और एक्सेस वाटर जो हमारे बॉडी में जो बचा हुआ जो वाटर है, ठीक है, जो कि यूज नहीं हो रहा है, वो पसीना के साथ बाहर आ जाते हैं। ठीक है, ओके। लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या करते हैं, फेसिस, है ना, जो हमारे बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड है, जो कि क्या बन गया है, फेसिस बना हुआ है, वो एनएस के थ्रू बाहर आ जाते हैं। ओके, किडनी, है ना, किडनी क्या करते हैं आप, यूरेन को बाहर निकालते हैं। ठीक है, लीवर, रिमूवल ऑफ एक्सेस शुगर बाय कन्वर्टिंग इट इनटू ग्लाइकोजन फॉर फ्यूचर यूज। ठीक है, लीवर क्या करते हैं, जो हमारे बॉडी में शुगर, एक्सेस शुगर होते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू ग्लाइकोजन में। ठीक है, फ्यूचर यूज के लिए। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन। ठीक है, द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ ऑर्गन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट अंडरगो एक्सक्रीशन। ठीक है, अब देखो, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो एक सिस्टम है ऑर्गन का लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, अंडरगो करते हैं एक्सक्रीशन को। ठीक है, मतलब एक्सक्रीशन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ऑर्गन। ठीक है, अब देखो, एक्सक्रीटरी सिस्टम में 4 ऑर्गन जो है वो कंसिस्ट होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है किडनी, यूरेथर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। ओके, अब देखो, इसको हम एक एक करके हम पढ़ेंगे। ओके, किडनी, पहला है किडनी। There are 2 organs called kidney present in our body. This kidney contain blood capillaries that filter out the unwanted substance from the body in the form of urine. ठीक है, अब देखो, ये दोनों क्या है, किडनी है ना, 2 ऑर्गन है किडनी में। ठीक है, जिसके अंदर क्या होते हैं, ब्लड कैपिलरीज होते हैं, जो क्या करते हैं, अनवांटेड सब्सटेंस को फिल्टर करते हैं, जो हमारे बॉडी में होते हैं। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ यूरेन। ठीक है, आया समझ में, किडनी क्या करते हैं, जो हमारे बॉडी में अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, उनको फिल्टर करके यूरेन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज उसे कहते हैं, जो ब्लड वेसल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं, उनको ब्लड कैपिलरीज कहते हैं। ठीक है, ओके, जो ब्लड कैपिलरीज जो किडनी में होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी में जो अनवांटेड सब्सटेंस है, ठीक है, उनको कन्वर्ट करते हैं यूरेन में। ओके, नेक्स्ट है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, द यूरेन प्रोड्यूस बाय द किडनी स्टोर इन अ ब्लैडर कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, अब देखो, जो किडनी जो यूरेन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जो अनवांटेड सब्सटेंस को कन्वर्ट करके यूरेन जो प्रोड्यूस करते हैं, वो यूरेन जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है यूरेटर्स। ठीक है, देयर आर 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट द किडनी एंड द यूरिनरी ब्लैडर टुगेदर। दे अलो पैसेज ऑफ यूरेन फ्रॉम द किडनी टू ब्लैडर। ठीक है, अब देखो, यूरेटर्स क्या होता है, यूरेटर्स ये जो ट्यूब है ना, 2 ट्यूब होते हैं। ठीक है, उसको हम यूरेटर्स कहते हैं, जो क्या करते हैं, जो किडनी जो यूरेन फॉर्म करते हैं, वो यूरेन जो है वो यूरिनरी ब्लैडर तक, यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर तक जाते हैं। ठीक है, उसको हम यूरेटर्स कहते हैं। ओके, जो किडनी यूरेन जो फॉर्म प्रोड्यूस करते हैं, वो यूरेन जो है वो यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में चले जाते हैं। ओके,
लास्ट है यूरेथ्रा, ठीक है। देयर इज अ मस्कुलर ट्यूब थ्रू विच द यूरिन मूव्स आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है। देखो यूरेथ्रा कहाँ पे है, ठीक है। ये जो पोर्शन है उसको हम यूरेथ्रा कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक मस्कुलर ट्यूब है जिसके थ्रू जो यूरेन जो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हुआ है वो यूरेन यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर चले जाते हैं, आउट होते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हुआ हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन, ठीक है, जो कि 4 पार्ट्स है, 4 ऑर्गन है, ठीक है। किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायलिसिस, ठीक है। वी यूज फिल्ट्रेशन प्रोसेस टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, ठीक है। हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन जो प्रोसेस है हम कब यूज करते हैं, जब हम सैंड और वाटर को सेपरेट करते हैं, है ना, तब हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है उसको यूज करते हैं, ठीक है। बट हाउ टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड स्टार्च फॉर दिस डायलिसिस यूज, ठीक है। देखो, बट हम ग्लूकोज और स्टार्च को सेपरेट करने के लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, डायलिसिस प्रोसेस को हम यूज करते हैं, ठीक है। Dialysis is a process or technique of separating small molecules from large ones using a semi-permeable membrane, ठीक है। डायलिसिस क्या है, डायलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा टेक्निक है जो कि क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स को लार्ज मॉलिक्यूल से, ठीक है, बाय यूजिंग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन उसे कहते हैं, ठीक है, जिससे ठीक है, जो सिर्फ एलो करते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स को बाहर जाने के लिए एलो करते हैं और लार्ज वन को रिटेन करके रखते हैं, ठीक है। ओके, अ मेम्ब्रेन विच एलो ओनली स्मॉल साइज मॉलिक्यूल टू पास थ्रू इट, ओके, ठीक है, ठीक है। एक मेम्ब्रेन और सिलोफेन ट्यूबिंग जो है उसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह यूज किया जाता है, ओके। थ्रू द मेम्ब्रेन ग्लूकोज विल कम आउट व्हाइल स्टार्च विल बी रिटेन इनसाइड, ठीक है। अब देखो, ग्लूकोज जो है वो इस मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर आते हैं और स्टार्च जो है वो उसी में रहते हैं, रिटेन होते हैं, ओके, ठीक है। इसका मतलब जो ग्लूकोज जो है वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, ओके, और लार्ज जो है वो स्टार्च है, ठीक है। डायलिसिस के थ्रू ये सेपरेट होते हैं, ग्लूकोज और स्टार्च जो है वो सेपरेट होते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डायलिसिस, ठीक है। अब डायलिसिस जो है वो क्यों एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है, ठीक है। देखो, डायलिसिस जो है उसको आर्टिफिशियल की मशीन की तरह यूज किए जाते हैं, ठीक है, और उसको हम डायलिसिस मशीन भी कहते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल की मशीन को हम डायलिसिस मशीन भी कहते हैं, ठीक है। दिस मशीन इज यूज इन केस ऑफ इंडिविजुअल हुज किडनी आर नॉट एबल टू परफॉर्म द एक्सक्रीटरी फंक्शन, ठीक है। देखो, अब ये आर्टिफिशियल की मशीन जो है वो हम तब यूज करते हैं जब कोई इंडिविजुअल है ना, किसी इंडिविजुअल का किडनी जो है वो काम नहीं करते हैं, है ना, हम कहते हैं कि इसका किडनी जो है वो फेल हुआ है ना, तब हम आर्टिफिशियल की मशीन जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ओके, क्यों करते हैं, जब अगर हम इसका किडनी जो है, इंडिविजुअल का किडनी फेल है तो वो एक्सक्रीटरी फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, है ना। रिजल्ट क्या होगा, बहुत सारे वेस्ट जो प्रोड्यूस हमारे बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं वो इकट्ठा होते जाएंगे, है ना, और वो इंडिविजुअल जो है वो मर जाएगा, ठीक है। इसलिए हम आर्टिफिशियल की मशीन जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, ओके, ठीक है। तो जो किडनी फेलियर जो पेशेंट है, ठीक है, जिसका किडनी फेल होते हैं, ठीक है, इस मशीन के थ्रू, आर्टिफिशियल की मशीन के थ्रू वो पेशेंट जो है वो हेल्दी सरवाइव करते हैं, ठीक है। ओके बच्चों,
तो यहाँ पे हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स का चैप्टर ख़त्म होता है। ठीक है, थैंक यू।